मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए भौतिक विज्ञान विषय प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत गोलीय अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं अपने लास्ट टॉपिक को डिस्कस आपसे करना चाहता हूं, जिसमें मैंने प्रकाश का परावर्तन विषय पर आपसे चर्चा की थी। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, किसी चमकदार पृष्ठ पर गिरती है, तब वह प्रकाश किरण उस पृष्ठ से टकराकर वापस अपने पहले माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे यह एक पृष्ठ है, चमकदार पृष्ठ, इस पर कोई प्रकाश किरण AO आपतित होती है। यह प्रकाश किरण बिंदु O पर आपतित होती है और इस पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आज हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। अवतल दर्पण का कार्य क्या होता है? गोलीय अवतल दर्पण का कार्य होता है कि जब दर्पण पर, अवतल दर्पण पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो ये प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं और उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है। जैसे अवतल दर्पण है, जब इस पर प्रकाश किरणें आपतित की तो दर्पण पर गिरती हैं, इन प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं और एक बिंदु पर मिल रही हैं। इस प्रकार अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है। अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, तब उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तब ये प्रकाश किरणें दर्पण पर गिरती हैं, टकराती हैं, परावर्तित होती हैं, उसी माध्यम में लौट आती हैं और ये फैल जाती हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तब वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक अवतल दर्पण मैं लेता हूं, उस अवतल दर्पण पर एक वस्तु, बिंदु वस्तु A है, उससे प्रकाश किरणें चलती हैं और इस दर्पण पर आपतित होती हैं। जब ये प्रकाश किरणें दर्पण पर गिरती हैं, दर्पण उन प्रकाश किरणों को उसी माध्यम में वापस कर देता है। यही परावर्तन है। और परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरणें बिंदु A' पर वास्तव में मिलती हैं और इस A' को A का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। कुछ प्रतिबिंब ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ आभास होता है कि किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, पर किरणों के मिलने का आभास होता है। ऐसा आभास होता है कि किरणें आ रही हैं और उस बिंदु का भी आभास होता है जहां से किरणें आती हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदुओं पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी समतल दर्पण की चर्चा की थी। यह एक समतल दर्पण है, उसके सम्मुख कोई व्यक्ति खड़ा है और वो समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। व्यक्ति या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं। दर्पण पर गिरने के बाद वो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। किंतु ये परावर्तित किरणें, ऐसा एहसास होता है जैसे ये किरणें दर्पण के पीछे से आ रही हों। आपको याद होगा कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर आगे वस्तु रखी होती है, उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है, किंतु यह प्रतिबिंब आभासी होता है, क्योंकि केवल आभास होता है हमारे नेत्र को कि ये किरणें दर्पण के पीछे से कहीं आ रही हैं। इस प्रकार यह प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, किंतु उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत से लोग करते हैं, मिरर में, अब मिरर को अपने साथ रखते हैं
और उसमें दो अपना वास्तविक और आभासी दोनों इमेज की एक साथ सेल्फी लेते हैं, जिससे दो इमेज प्राप्त होती हैं और इस प्रकार आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में भेद किया जा सकता है। गोलीय दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना। प्रत्येक गोलीय दर्पण बहुत से छोटे छोटे समतल दर्पणों को जोड़कर बनाया जा सकता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए समतल दर्पण के नियमों का पूर्ण पालन होता है। जो समतल दर्पण के सामान्य नियम थे परावर्तन के, वही गोलीय दर्पण पर हम अप्लाई करेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वस्तु को हम असंख्य बिंदु वस्तुओं से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। उन बिंदु वस्तुओं से लाखों प्रकाश किरणें चलती हैं। उन प्रकाश किरणों की सहायता से प्रतिबिंब बनता है। हमें किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। वो प्रकाश किरणें निम्न हो सकती हैं, जैसे जब गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, तब वे किरणें परावर्तित होकर हमेशा मुख्य अक्ष से होकर गुजरती हैं या मुख्य फोकस से होती हुई आती प्रतीत होती हैं। जैसे यह एक अवतल दर्पण है। इस दर्पण पर मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित की। यह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है और दर्पण से परावर्तित होने के बाद यह फोकस से होकर जाती है। हम इस किरण का उपयोग प्रतिबिंब बनाने में कर सकते हैं। इस किरण की मैं व्याख्या करना चाहता हूं। जैसे ही मैंने दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित की, यह दर्पण के इस बिंदु पर आपतित होती है, आपतन बिंदु। मैं आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला देता हूं। यह रेखा जो डॉटेड है, यह रेखा आपतन बिंदु पर अभिलंब है। जब भी आपतन बिंदु से और से जाने वाली रेखा को हम वक्रता केंद्र से मिलाएंगे, तब वह हमेशा आपतन बिंदु पर अभिलंब होगी। इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई। ये परावर्तन कोण है और ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर आप दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करें, आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दें, इस कोण को माप लें, उतना ही कोण दूसरी ओर बनाएं और एक प्रकाश किरण परावर्तित आएगी। यह प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी। इसी प्रकार मैं उत्तल दर्पण के लिए भी बात कर सकता हूं। जब हम उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, यह प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित हो जाती है। तब यह एहसास होता है जैसे यह प्रकाश किरण फोकस से आ रही हो। तो इस प्रकार हम एक यह किरण ले सकते हैं कि जब भी हम किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, तब वह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती भी प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण हम ले सकते हैं कि जब मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाली या फोकस बिंदु की ओर जाने वाली किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, तब वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये पहले का विपरीत है। जैसे यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित की, वह प्रकाश किरण दर्पण पर गिरती है। दर्पण से चूंकि यह प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है, तब यह प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इस किरण को बनाने के लिए भी एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं जो फोकस से होकर आती है। जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु को हम वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। यह रेखा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बराबर होगा। इस कोण को माप लेते हैं। यह कोण आपतन कोण कहलाता है। उतना ही कोण विपरीत दिशा में बनाएंगे और प्रकाश किरण आपतित परावर्तित होगी और यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। इसी प्रकार यह एक उत्तल दर्पण है। जब हम उत्तल दर्पण पर इस प्रकार प्रकाश किरण आपतित करते हैं कि वह प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरे, ऐसा लगेगा कि इसे फोकस से होकर आ रही है, फोकस की ओर जा रही है, तब यह प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर वापस लौट जाती है। यहाँ भी परावर्तन के नियम का पालन होता है।
और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तीसरी किरण हम ले सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण होती है ऐसी, तब वह किरण दर्पण पर आपतित हो, तब वह प्रकाश किरण परावर्तित होकर अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। मैंने आपको बताया जब कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित हो कि वह वक्रता केंद्र से होकर जाए या वक्रता केंद्र की ओर जाए, तब वह प्रकाश किरण जिस पथ से जाती है परावर्तित होकर उसी पथ से वापस आ जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अविलंबित आपतित होती है और जो प्रकाश किरण अविलंबित आपतित हो उसके लिए आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। अगर आप समतल दर्पण को नीचे रख लें फर्श पर और ऊपर से प्रकाश अविलंबित आपतित करें तो जिस रास्ते से प्रकाश जाएगा उसी रास्ते से प्रकाश वापस आ जाएगा। ये देखिए आप, ये एक दर्पण है, दर्पण पर एक प्रकाश किरण आती है, वह प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, दर्पण पर गिरती है, परावर्तित होती है और उसी रास्ते से वापस चली जाती है। यह किरण दर्पण पर टच हो रही है यहाँ पर। इसी प्रकार अगर हम एक प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर आपतित करते हैं तो वो प्रकाश किरण गिरती है, वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही होती है, किंतु वो प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर वापस उसी रास्ते से वापस हो जाती है। एक हम चौथी किरण ले सकते हैं। जब किसी दर्पण पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है कि वह ठीक दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, तब वह किरण मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है और इस प्रकार परिवर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण के मान के बराबर हो। जैसे यह एक दर्पण है, एक प्रकाश किरण आपतित होती है, ध्रुव पर गिरती है, दर्पण का ध्रुव ही आपतन बिंदु है और वो प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है। इस कंडीशन में जितना ये आपतन कोण होगा ठीक उतना ही परावर्तन कोण होगा, क्योंकि ये अविलंब है। इसी प्रकार दूसरे दर्पण में भी यही कंडीशन होगी। इन चार किरणों में से हम कोई सी दो किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए ले सकते हैं। एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और हम दर्पण के आगे अनंत पर वस्तु हो सकती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं हो सकती है, वक्रता केंद्र पर भी हो सकती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच भी हो सकती है, वस्तु फोकस पर भी हो सकती है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच भी कहीं हो सकती है। इन विभिन्न स्थितियों के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार बन सकता है। पहली स्थिति की बात करते हैं कि वस्तु अनंत पर है। यह एक अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष, दर्पण का फोकस बिंदु, यह दर्पण का वक्रता केंद्र और एक वस्तु अनंत पर रखी है। जब अनंत पर रखी वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं, वो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती हैं। दर्पण पर आपतित होने के बाद जैसे ही कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, वह प्रकाश किरण परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है और ये सभी किरणें फोकस से होकर जाएंगे और फोकस पर प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, वस्तु को थोड़ा आगे ले आते हैं और वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रख देते हैं। ठीक बीच में रख पाना संभव नहीं, कहीं भी हम रख सकते हैं। एक वस्तु हमने ए भी रखी। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए मुझे दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित की, दर्पण पर यह प्रकाश किरण पड़ती है और जैसे ही दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, वह प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। यह पहली किरण आ गई। ये देखिए, यहां से प्रकाश किरण चलती है ए से, दर्पण पर एम पर आपतित होती है और परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरकर बाहर आ जाती है। अब मैं दूसरी प्रकाश किरण की बात करता हूं। वह प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण पर गिरती है, परावर्तित होती है और उसी रास्ते से वापस आ जाती है। उसी रास्ते से वापस इस वजह से आई क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण
वक्रता केंद्र से होकर जाती है तब वह प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबत आपतित होती है, और अभिलंबत आपतित होने पर आपतन कोण का मान 0 होता है, परावर्तन कोण का मान 0 होता है, और जिस रास्ते से प्रकाश किरण आती है उसी रास्ते से प्रकाश किरण वापस चली जाती है। और इस प्रकार बिंदु A' पर ये दोनों किरणें एक दूसरे से मिलती हैं और मैं A' को बिंदु A का वास्तविक प्रतिबिंब कहता हूं। इस A' से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं और एक हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है A', B'। यह प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु से छोटा है, वास्तविक है और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त होता है। वस्तु को थोड़ा और आगे हम लाते हैं और वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। यह वस्तु AB है और यह वस्तु AB वक्रता केंद्र पर रखी है। इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मुझे फिर से दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण हमेशा की तरह मैं लेता हूं कि बिंदु A से चलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण पर आपतित होती है बिंदु D पर और दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर वापस आ जाती है। दूसरी प्रकाश किरण बिंदु A से ही चलती है, फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाने के बाद दर्पण पर बिंदु E पर आपतित होती है और जो भी प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर परावर्तित हो जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पर एक दूसरे को काटते हैं और इस प्रकार बिंदु A' बिंदु A का एक आभासी प्रतिबिंब है। A' से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं और A' B' मुझे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। वस्तु को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और अब हम वस्तु AB को वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखते हैं। जैसे ही मैं वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखता हूं तब प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम देखते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। हमेशा की तरह एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करते हैं, दर्पण पर बिंदु D पर गिरती है, परावर्तित होती है और फोकस से होकर गुजर के नीचे चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित करते हैं कि जैसे वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही हो। जैसे ही वो प्रकाश किरण दर्पण पर बिंदु E पर गिरती है, जिस मार्ग से वह प्रकाश किरण आती है उसी मार्ग से परावर्तन के बाद वापस हो जाती है और ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु A' पर मिलती हैं। इस प्रकार बिंदु A' बिंदु A का एक वास्तविक प्रतिबिंब है। A' से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं, यहाँ टच हो गए और इस प्रकार हमें एक उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। वस्तु को थोड़ा और आगे खिसकाते हैं। अब हम देखते हैं कि वस्तु मुख्य फोकस पर है। जब हम वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखते हैं AB को और हमें उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तब हम कैसे प्राप्त करेंगे? हमें दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करते हैं, दर्पण पर बिंदु D पर आपतित होती है, बिंदु D से परावर्तित होती है और फोकस से होती हुई चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण बिंदु B से इस प्रकार हम दर्पण पर आपतित करते हैं कि जैसे वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही हो। जब बिंदु A से चली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण जिस रास्ते से प्रकाश किरण आती है उसी रास्ते से प्रकाश किरण वापस चली जाती है, क्योंकि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण पर आपतित होती है तब वह प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबत आपतित होती है और अभिलंबत आपतन होने पर आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान 0 होता है और वो प्रकाश किरण वापस हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं और एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करते हैं और इस प्रकार अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। एक लास्ट पोजीशन है कि हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब क्या होगा? ये वस्तु AB है,
इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है। इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। हमेशा की तरह मैं एक प्रकाश किरण जो लेता हूं मुख्य अक्ष के समानांतर, हम वो भी ले सकते हैं, और एक दूसरा तरीका भी हम अपना सकते हैं कि इस बिंदु ए से प्रकाश किरण चलती है, ध्रुव पर आपतित होती है, और जितने कोण पर आपतित होती है ठीक उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है, क्योंकि परावर्तन का नियम है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। हम ए से प्रकाश किरण आपतित करते हैं ध्रुव पर, इस कोण को माप लेते हैं, ठीक उतना ही कोण विपरीत दिशा में बनाते हैं और रेखा परावर्तित हो जाती है। एक दूसरी प्रकाश किरण की हमें जरूरत होगी। उस दूसरी प्रकाश किरण के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु ए से प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है। दर्पण, यह प्रकाश किरण इस प्रकार की है कि जैसे यह प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही हो। और मैंने बताया कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वह प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबत आपतित होती है, और जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबत आपतित होती है, तब उस प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। जिस रास्ते से प्रकाश किरण जाती है उसी रास्ते से परावर्तित होकर प्रकाश किरण वापस लौट आती है। ये देखिए, ऐसे प्रकाश किरण चलती है, दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित होकर उसी रास्ते से वापस आ जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और दर्पण के आगे कोई प्रतिबिंब बनने की संभावना नहीं है, किंतु ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं है। पहली पिक्चर में जो प्रकाश किरणें थी वो एक दूसरे के क्या थी, समानांतर थी। जैसे ये इन प्रकाश किरणों को अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो वो पीछे नहीं मिलेंगी, किंतु इस चित्र में इन दोनों प्रकाश किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तब ये प्रकाश किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और माना जाता है कि बिंदु ए का एक आभासी प्रतिबिंब है। अगर मैं इस बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष पर 1 डाल देता हूं तब यह बी डैश पर मिलता है, और ए डैश बी डैश ए बी का एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार अवतल दर्पण के द्वारा सभी स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुए, उल्टे प्रतिबिंब प्राप्त हुए। केवल एक ही स्थिति ऐसी है जब अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, और यह स्थिति कब है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी है। अवतल दर्पण के इसी गुण का उपयोग हम करते हैं शेविंग करते समय। जब कोई व्यक्ति शेविंग करता है तब वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तब, और अपना चेहरा हम दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तब क्या होगा, तब हमारे जो फेस के जो बाल हैं उनका सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसका हर यूज होता है। दर्पण की विभिन्न स्थितियों को हम जानते हैं। ये एक दर्पण है, इस दर्पण के आगे ये विभिन्न स्थितियों में वस्तु रखी है, 1 2 3 4 5 6, जिनकी मैंने चर्चा की। जैसे जब वस्तु अनंत पर है, फिर मैंने वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा, फिर मैंने वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा, फिर मैंने वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच कहीं रखा। ये मैंने एक याद करने की आपको शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं हम काउंटिंग लिखते चले जाएं, 1 2 3 4 5 6, और मैंने सबको सेम साइज दिया है, नीचे के साइज बढ़ाता चला गया। जब वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब फोकस पर बना, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना और साइज थोड़ा बढ़ गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना और सेम साइज का बना। बिल्कुल जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना। और जब मैंने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा
तब प्रतिबिंब और थोड़ा पीछे बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आकार और बढ़ गया। और जब मैंने वस्तु को फोकस पर रखा, देखिए आप, तब प्रतिबिंब अनंत पर बना। और जब मैंने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा, जैसे ही रखता हूं, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बना, सीधा बनता है, उसी साइज में मैंने लिखा है, और आभासी बनता है। इस प्रकार हम अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब को बनाना सीख सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में इस चार्ट को बनाएं। एक विभिन्न स्थितियों में रखने के बाद आप दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूं